ये ग्रंथ मत्स्य अवतार का विस्तृत वर्णन प्रदान करता है, जो हिंदू देवता विष्णु का पहला अवतार था, जिन्होंने एक मछली का रूप धारण करके दुनिया को एक भीषण बाढ़ से बचाया और हयग्रीव नामक राक्षस द्वारा चुराए गए वेदों को वापस प्राप्त किया। 1. मत्स्य अवतार विष्णु का पहला अवतार है। 2. विष्णु ने मछली के रूप में एक ऋषि, सत्यव्रत और बाढ़ के दौरान सभी प्रकार के जीवों की रक्षा की। 3. उसने चुराए गए वेदों को वापस पाने के लिए राक्षस हयग्रीव का भी वध किया। और 4. कहानी में विस्तार से बताया गया है कि बाढ़ की घटना से पहले राजा की देखरेख में मछली छोटी से विशालकाय कैसे हो गई। अनुवाद। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। मछली का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने एक ऋषि से सभी प्रकार के जीवों को एकत्रित करने का अनुरोध किया, और जब पृथ्वी जलमग्न हो रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके बाद ब्रह्मा ने जीवन का पुनः सृजन किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार, जब एक राक्षस ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया, तो भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया, वेदों को वापस निकाला और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कहानी। एक बार ब्रह्मा जी की लापरवाही के कारण एक विशाल राक्षस ने वेदों को चुरा लिया। उस राक्षस का नाम हयग्रीव था। वेदों के चोरी होने से ज्ञान लुप्त हो गया। अज्ञान का अंधकार चारों ओर छा गया और पाप एवं अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया, हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मछली का रूप कैसे धारण किया? यह आश्चर्यजनक कहानी इस प्रकार है। कल्पयुग के अंत से पहले एक गुणी राजा तपस्या कर रहे थे। उनका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत गुणी और अत्यंत उदार थे। सुबह का समय था। सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद जब उन्होंने आहुति देने के लिए अपने हाथों में जल भरा, तो एक छोटी मछली भी जल के साथ उनके हाथों में आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली ने कहा, हे राजा, जल में बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। निश्चय ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने मछली को अपने कमंडलू में रख दिया। फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि पानी का बर्तन उसके लिए छोटा पड़ गया। अगले दिन मछली ने सत्यव्रत से कहा, हे राजा, मेरे लिए कोई और जगह ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बहुत बढ़ गया है। मुझे चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती है। सत्यव्रत ने मछली को पानी के बर्तन से निकालकर पानी से भरे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में बर्तन में इतना बढ़ गया कि बर्तन भी। अब सत्यव्रत बहुत चिंतित हो गया। उसने अब तक ऐसी मछली न कभी देखी थी और न ही उसके बारे में सुना था। ये कैसी अद्भुत बात है। मत्स्य अवतार ब्रह्मा की लापरवाही से उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर पाप एवं अधर्म को बढ़ाने वाले राक्षस हयग्रीव का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था। ये कथा हमें पुराणों से मिलती है, लेकिन भगवान ने ये रूप क्यों लिया? ऋषि कहते हैं कि भगवान के अवतारों का कोई विशिष्ट कारण नहीं है। भगवान समय और परिस्थिति के अनुसार अपने भक्तों की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने और धर्म और अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। यही भगवान के अवतार का एक प्रमुख कारण है। भगवान ने कहा, हे राजा, युग के अंत का समय निकट है। तीनों लोक विशाल सागर में विलीन हो जाएंगे। उस समय आप 7 ऋषियों के साथ एक विशाल नौक में विशाल सागर से सुरक्षित निकलेंगे। आपको सभी प्रकार की जड़ी बूटियां और बीज एकत्र करने चाहिए। सत्यव्रत ने ऐसा ही किया। सत्यव्रत ने सभी प्रकार की जड़ी बूटियां और बीज एकत्र किए। भगवान द्वारा निर्धारित समय पर विशाल सागर ने पृथ्वी को डुबो दिया। तब सत्यव्रत के सामने एक बड़ी नाव प्रकट हुई। सत्यव्रत ने मछली के रूप में भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की। तब मछली के रूप में भगवान ने उसने एक बड़े सांप की मदद से नाव को मछली के सींग से बांध दिया और कहा, हे राजा, जब वेद चोरी हो गए थे, तब मैंने ये रूप धारण किया था। इस कहानी को शुरुआत से ही जीवन की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है।